आज की ये वीडियो मैं गारंटी देकर कहता हूँ तुम्हारे लिए आई ओपनिंग होने वाली है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे बड़े बड़े रियलाइजेशन तुम्हारे लिए लाया हूँ ना, जिसे जानकर तुम्हारी जो पूरी की पूरी रियलिटी बनी हुई थी ना अपने दिमाग के अंदर, वो पूरी की पूरी हिल जाने वाली। वो कहते हैं ना, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है, तो वही ज़मीन में खिसकाने आया हूँ। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो तुम्हारे इतने सालों से बने हुए ब्लॉक्स हैं, इतने सारे बने हुए लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उन सबको चैलेंज करने आया हूँ मैं। एंड इस वीडियो से तुम में से बहुत सारे लोगों को इनसिक्योरिटी होने वाली है। तुम में से बहुत सारे लोग मुझे गाली देकर भागोगे, एंड प्लीज़ अगर गाली दे के भाग भी जाना ना, तो दोबारा इस वीडियो को आकर देखना एंड समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए ज़रूरी बात है। देखो, शुरुआत करते हैं इस किताब से, जिसको मैं बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। तो मुझे एक चीज़ लिखी हुई मिलती है कि जब तक तुम इजाज़त नहीं देते हो तब तक कोई तुम्हें बुरा नहीं फील करवा सकता। इट मीन्स तुम्हारी सहमति के बिना तुम्हें कोई कुछ फील नहीं करवा सकता। अगर तुम्हें कोई डांट रहा है तो डिसरिस्पेक्टफुल फील करना और डांटना, मतलब वो पर्सन डांट रहा है वो एक बात है, और तुम डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहे हो ये एक बात है। तुम्हें ऐसा लग रहा हो ऑब्वियस सी बात है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, बट माय फ्रेंड ऐसा है। हमने बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने आसपास वाले लोगों को देखकर अपने दिमाग के अंदर गलत अवधारणाएं बना रखी है, जिसको हम अपने बुढ़ापे तक मानते जाएंगे एंड मर जाएंगे एक दिन। तो मुझे लग रहा बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई डांट रहा है तो इसका मतलब साफ है कि हम डिसरिस्पेक्टफुल फील करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, जब तुम छोटे थे ना, तो तुम्हें कोई डांटेगा ना तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। अगर तुम 1 साल के बच्चे को डांटो, 1 साल नहीं, चलो और छोटा मान लेते हैं, क्योंकि 1 साल तक अच्छा खासा डेवलप हो जाता होगा, और छोटा मान लेते हैं, उसके दिमाग में कुछ मीनिंग ही नहीं बना है, उसके दिमाग में कुछ चीज़ें ही नहीं बनी है। ध्यान देना, मीनिंग नहीं बना है। और वो अभी हम बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, तो अभी हमारे दिमाग के अंदर मीनिंग बना हुआ है। तो उस बच्चे के अंदर मीनिंग नहीं बना हुआ है तो उसको डांटो, उसके ऊपर चिल्लाओ, वो हंसेगा, उल्टा बुरा नहीं मानेगा। सो अभी क्या है, अभी हमारे अंदर मीनिंग बना है। अभी हमें लगता है कोई डांट रहा है मतलब कि हमें डिसरिस्पेक्टफुल फील करना है। अगर कोई हमें हमारी तारीफ़ कर रहा है तो हमें अच्छा फील करना है। तुम जो भी फील करते हो वो तुम खुद के कारण फील करते हो, इसमें दूसरे का हाथ नहीं होता। दूसरे का काम बस उस पार्ट को ट्रिगर करना होता है। जो हमारे फीलिंग्स होते हैं ना, हम इसको फील करने की आदत लगवा देते हैं अपने आप को। मतलब कि डिसरिस्पेक्टफुल फील होने का हमारा आदत है बचपन से लेकर बड़े होने तक। तो होगा क्या, उस आदत के कारण जो हमारे थॉट है ना, वो भी उसी फीलिंग को फीड करने लगेंगे, डिसरिस्पेक्टफुल वाली फीलिंग को, कि मेरे साथ ये होता है, वो होता है, मुझसे सब प्यार नहीं करते हैं, सब डांटते हैं। ये थॉट आने लगेगा, एंड जब थॉट आने लगेगा ना, तो ये बिलीव बन जाएगा। क्योंकि कई सालों से तुम्हारी ये रियलिटी रही है कि हर कोई मुझे डांटता है, हर कोई मुझे मारता है, तो अब वो थॉट पत्थर की तरह तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। एंड जब तुम कुछ एक्ट करोगे तो तुम उस डर के साथ एक्ट करोगे, उस डर के साथ चीज़ें बोलोगे। एंड जब वो डर लोगों को दिखेगा तो लोग तुम्हें और डांटेंगे। मतलब कि अगर तुम बंदर से डरोगे, सिंपल सी बात है, वो तुम्हें दौड़ा लेगा। लेकिन अगर तुम बंदर से नहीं डरते हो, वो भले कितना चीखे चिल्लाए, तुम उसका डट का सामना करते हो, तो वो बंदर भाग जाएगा। मतलब वो बंदर तुम्हें डराने नहीं आने, दौड़ाने नहीं वाला है। तो यहाँ पर बात ये नहीं कि बाहर कौन कैसा है, बाहर वो इंसान अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसके कौन से पार्ट को ट्रिगर करते हो। मतलब कि अगर
तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि तुम डिसरिस्पेक्टफुल फील होते हो, इसलिए तुम छुप छुप के रह रहे हो, तुम अंडर कॉन्फिडेंट रह रहे हो, इनसिक्योर रह रहे हो कि हाँ मेरी नाक ऐसी है, मेरी नाक मोटी है, लोग क्या कहेंगे, मेरे चेहरे पे दाना है, इनसिक्योर रह रहे हो, तो लोग उस चीज़ को समझ लेंगे और उनका वही पार्ट ट्रिगर होगा, वही पार्ट ट्रिगर होगा जो तुम्हें डिसरिस्पेक्टफुल फील कराए। लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंट होकर चल रहे हो, तुम्हें किसी चीज़ से इनसिक्योरिटी नहीं है, तो उनके दिमाग के अंदर कौन सा पार्ट ट्रिगर होगा? अप्रिशिएशन वाला, कि हाँ भले ही इसमें लाखों कमियां हैं बट बंदा है, कुछ तो है इसमें, ये चीज़ होती है। सो ये बात सुन के तुम्हारे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक रही होगी। ट्रुथ यही है। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर साला शेर भी आ जाएगा ना तुम्हारे सामने, तो भले ही वो तुम्हें काट खाएगा, लेकिन अगर तुम डट के लड़ने का ट्राई करो ना, बहुत ज़्यादा ताकत होता है शेर का, लेकिन फिर भी एक राजा की तरह डट के लड़ने का ट्राई करो ना, तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इमेजिन करो इस अंदर के जोश को। तुम्हारे अंदर क्या है, तुम क्या हो, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे बाहर लोग तुमसे कैसे एक्ट करेंगे। एंड कहीं यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है? तो जी सर, हाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पार्ट है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी चीज़ है ना जो तुम्हारे इंटीरियर, मतलब आंतरिक जो चीज़ें हैं वो कैसे रची हुई हैं, इसके बेसिस पे बाहर चीज़ें अट्रैक्ट करती है। मतलब अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी लो है तो तुम लो चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हाई है तो तुम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, एज सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब तुम डरे हुए हो, तुम डिसरिस्पेक्टफुल फील करते हो। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक फीलिंग डिसरिस्पेक्टफुल, लेकिन हम अपने जीवन के अंदर कई सारे फीलिंग्स को रच कर बैठे होते हैं, कई सारे फीलिंग्स को रच कर बैठे हैं, उसके पीछे कई बिलीव्स होते हैं। तो ओवरऑल अगर तुम उसको आइडेंटिफाई कर लो ना, तो तुम्हें अपने बाहर के सिनेरियो से वो मैच खाती हुई दिखेंगी, मेल खाती हुई दिखेंगी। इसका सिंपल मतलब है जितने तुम्हारे अभी तक तुम्हें परेशान करती हुई फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स तुम्हें इम्पैक्ट कर रही हैं क्योंकि तुम उनसे इम्पैक्ट होने के लिए तैयार हो। भले ही तुम कहो बाहर से कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए ये सब, लेकिन अंदर से तुम बार बार वही फ्रीक्वेंसी बाहर भेज रहे हो, जिसके कारण वही चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। तो अगर तुम्हें इस चीज़ को फिक्स करना है तो तुम्हें कॉन्शियस होकर अपने आप को समझना पड़ेगा। देखो, ये आध्यात्मिक किताब रखी हुई है पीछे। जीवन के अंदर ना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ अपने वीडियोस के अंदर, जीवन के अंदर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है पैसा कमाना, शादी करना, ऐश करना, ये सब छोटी चीज़ें हैं, बाहरी बातें हैं, कोई महत्व तो नहीं है ज़्यादा इन सब का। इन सब का महत्व बाद में आता है, पहले ये आता है आध्यात्म। आध्यात्म का मतलब खुद के बारे में अध्ययन करना, अपने आप को जानना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाके मंदिर में पूजा करो, ठीक है? इसका मतलब ये है कि खुद को अंदर से पहचानो। खुद के अंदर से क्यों पहचानना है? क्योंकि अभी तुम्हें मैंने बताया कितनी ज़्यादा गंदे गंदे बिलीव्स, कितने ज़्यादा गंदे गंदे चीज़ें हमने अपने अंदर क्रिएट कर रखी है, इसके अंदर बाहर गंदगी अट्रैक्ट हो रही है। खुद को जानो। इस किताब का मकसद क्या है? तुम्हें नॉलेज देना कि हाँ नॉलेज लो और फिर सामने जाके बको लोगों के सामने, इसलिए नहीं। इस किताब का सिंपल मतलब है जो तुम्हारे अंदर गंदगी जमी हुई है ना, उसको साफ करो और अच्छी चीज़ें लाओ। जब अच्छी चीज़ें लाओगे तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। हम अपने गंदगी को ही अपना पूरा का पूरा जीवन मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि गरीबी ही मेरा पूरा का पूरा जीवन तय करती है। बट
इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर तुम इस चैनल की वीडियो देख रहे हो तो तुम अपने उसी चीज़ पर काम कर रहे हो, अपने आंतरिक चीज़ों पर ही काम कर रहे हो। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना सिर्फ एक्शन रिएक्शन तक सीमित नहीं है। मतलब कि मैं अगर बुरा फील कर रहा हूँ तो बुरे लोग अट्रैक्ट होंगे, लोगों का वो बुरा वाला पार्ट ट्रिगर होगा, सिर्फ इस पर मैटर नहीं करता। ये एनर्जी लेवल तक इम्पैक्ट डालता है। मैं एक बार देखो, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो बहुत ज़्यादा आसानी से चीज़ों को नहीं मानता है, बहुत ज़्यादा रैशनल बंदा हूँ। लेकिन मैंने क्या किया ना, एक बार अपने आप को चैलेंज करने के लिए मैंने ग्लास लिया, ये लिया एंड इसके इधर लिख दिया लव एंड इसके तरह दूसरा लिख दिया, उसके अंदर लिख दिया हेट। अब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि ये होगा, काम करेगा कि नहीं करेगा। एंड इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए और पानी डाल दिया। 3 दिन बाद मैं हैरान हो गया भाई, जो हेट वाला था ना उसके अंदर इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि मुझसे सहा नहीं जा रहा है। लेकिन लव वाले के अंदर कुछ स्मेल ही नहीं आ रहा है। मतलब हल्का 3 दिन तक चावल रहा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे, बट वो जो नेगेटिव चेंज होता है वो नहीं आया। एंड जो हेट वाला चावल था ना उसको ऐसे करने से बस टूट जा रहा था, लेकिन लव वाला चावल उसके अंदर जान बचाता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा तुम मान लो, अभी के भी ट्राई करके देख लो। तो ये सिर्फ एक्शन रिएक्शन तक सीमित नहीं है। मैं उसी दिन से इस चीज़ को समझ गया कि ये सिर्फ एक्शन रिएक्शन तक सीमित नहीं है, ये चीज़ें एनर्जी लेवल तक वर्क करती हैं, क्वांटम लेवल तक वर्क करती हैं। इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्वांटम फिजिक्स का ही पार्ट है। सो दैट्स इट, यही बताना था तुमको। एंड बहुत सारी बातें जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन एक वीडियो के अंदर अगर मैं बताने लगूँ ना तो कई घंटे बीत जाएंगे एंड तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तुम सुनोगे, रियलाइज़ करोगे, गायब हो जाएगा, सुनोगे, रियलाइज़ करोगे, गायब हो जाएगा, सुनोगे, रियलाइज़ करोगे, गायब हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना पार्ट सही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।